जी अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और यकीनन अपनी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और इसके साथ कुछ जो बड़े कठिन मामलात होते हैं, घर से बाहर जब हम निकलते हैं तो बड़ी एक मुश्किल लाइफ होती है। हमें नहीं पता होता, क्योंकि आजकल के हालात ऐसे हैं, हमें नहीं पता होता कि हम अगली सांस भी ले पाएंगे या नहीं। लेकिन हमारी इस तरह की बड़ी मुश्किल ज़िंदगी में हमें हमारा ख़ास ख्याल रखने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें हर तरह से जो है वो हमारा स्ट्रेस रिलीव करते हैं, हमें उन मुश्किलात से, उस मुश्किल वक्त से निकालते हैं। अगर हम 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए उन्हें देख लें तो हमारी ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि जैसे एक हैप्पी लाइफ गुजर रही हो, और पूरा दिन हमारा ऐसा गुजरता है जैसे खुशहाल हम अपने कोलीग्स के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो। जी हाँ, बात कर रहा हूँ मैं कॉमेडी की। कॉमेडी एक ऐसा फ़न है कि जो आपको कभी उदास नहीं होने देता, जो आपकी आंखों से आंसू चुरा लेता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उस कॉमेडी को ज़िंदा करने वाला जो शख्स होता है उसको सारा क्रेडिट जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टैंड अप कॉमेडी की, जो कि एक सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन एक पार्ट होता है। लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरना इस मुश्किल माहौल में। लेकिन फिर भी हमारे पाकिस्तान का कुछ टैलेंट ऐसा है जो आज भी वो कोशिश बरकरार रखे हुए है। लेकिन अगर हम बात करें हम अपने पास की, अपने जो हमारे पास के आर्टिस्ट हैं, मोइन अख्तर साहब, उसके अलावा उमर शरीफ, और बेतहाशा नाम हमारी फील्ड के सिकंदर सनम, और जो अभी मौजूदा में चल रहे हैं शकील सिद्दीकी, रऊफ़ लाला, और बेतहाशा नाम हमारे स्टैंड अप कॉमेडी के। और न्यू मॉडर्न दौर में देखा जाए तो हमारा एक वो उभरता हुआ सितारा ताबिश हाशमी, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से निकल के जो है वो एक ऐसी जगह पर आया है जिसको हम सब बेतहाशा पसंद कर रहे हैं, और पाकिस्तान का कपिल शर्मा उसे कहते हैं। इसी तरह से हमारी कॉमेडी फील्ड से एक आर्टिस्ट, एक ऐसा मेहमान, एक ऐसा गेस्ट, हमने एक ऐसा इंसान, एक ऐसा क्या बोलेंगे, खुश करने वाला, हंसा देने वाला, पेट में दर्द कर देने वाला मेहमान आज हमने बुलाया है, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इन्होंने बेतहाशा शोज़ किए, इवेंट्स किए, टीवी शोज़ किए, बेतहाशा चीज़ें इन्होंने की। सोशल मीडिया पे नहीं थे, लेकिन सोशल मीडिया पे भी अब जो है वो इन्होंने अपना कदम रख दिया है, और अब कदम रख दिया तो देखते हैं सफ़र कहाँ तक चलता है। अल्तमश खान हमारे साथ मौजूद हैं और अल्तमश भाई से बात करते हैं, देखते हैं और जानते हैं इनके करियर के बारे में, इनके सिलसिले के बारे में। जी अल्तमश भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नोमान भाई, क्या हाल है? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। आप बताएं, आप कैसे हैं? बस मासूम सा हूँ। मासूम? जी हाँ, जी, ये वो मासूम है। मैंने एक दफ़ा इनसे पूछा कि नोमान आपके पापा क्या करते हैं? कहने लगे मुझे नहीं पता, मैं तो रात में जल्दी सो जाता हूँ। ये वो वाले मासूम है। बिल्कुल ऐसे ही। अब देख लें आप मैं किस लेवल का मासूम हूँ। और आप क्या हैं? आप जीनियस भी हैं, पता है। अच्छा। एक दफ़ा मेरी नुमान से बात हो रही थी, मैंने कहा नुमान आप जो है वो इतने जीनियस हैं, कोई अपनी जीनियसिटी की जो है वो बताएं मुझे, कितने जीनियस हैं? तो कहने लगे कि मैं जो है ना अपने बच्चों को किताब के ऊपर बिरयानी रख के खिलाऊंगा और उनको कहूँगा लो बेटा स्टूडेंट बिरयानी खाओ। वाह, क्या बात है। बाकी में मैं इतना जीनियस हूँ, मुझे आज पता चला है। आप देखें, ये एक सेलेब नाइट हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसपे राज खुल रहे हैं मेरे आज, जो कि अभी तक पिछले शोज में नहीं खुले। लेकिन खैर, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। बस यार, पहले मैं कुछ बड़े शोज में गया हुआ था। अच्छा, मैंने सोचा पहले बड़े शोज निपटा लूं फिर यहाँ आ जाऊं। नहीं तो ये बड़ा शो पहले भी कर सकते थे आप। अब बड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो कर देंगे इंशाल्लाह बड़ा। अब मैं आ गया हूँ, इंशाल्लाह हो जाएगा। कितना बड़ा करेंगे, मतलब खींच के बड़ा करेंगे या क्या करेंगे? यार तुम हमेशा जो ना साइज पे पहुंच जाते हो। तुम्हारी जो बड़ी गंदी नेचर है, फौरन चले जाओ तो साइज बता दें। क्या करें, ये वो चीज है जो हमेशा आपके साथ रहती है। नहीं भाई, ये आप ही अपने साथ रखें। हाँ, तो अपने साथ रखा हुआ है। लेकिन एक बात है, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है आपका सेट। हाँ, मैं भी यही पूछने वाला था। क्या आपका सेट और मैं? शुक्रिया, अपने सेट की तारीफ कर दी, बस बहुत है। आप भी बहुत प्यारे वन एंटरटेनमेंट खुश हुआ। आप भी माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं इस दो पेट के साथ। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाला है। तो देखें नाज़रीन, ये नोक जोक तो चलती रहेगी और ये जो है ऑब्वियसली कॉमेडी का पार्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका शो है ये, तो मैं नहीं आप कर सकते हैं। मैं यही सोचा था, मैंने कहा आप कर लें। नहीं, मैं चला जाता हूँ। नहीं भाई, क्या बात है, उधर से अच्छा, सॉरी, मैं भूल गया था। खैर अल्तमश भाई, क्या मसरूफियात है, क्या चल रहा है आजकल? अच्छा सवाल किया आपने। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये था, क्या चल रहा है आजकल? क्या चल रहा है, बस अपने धंधों में भी हैं। कौन से वाले धंधे? दिहाड़ियाँ भी लगा रहे हैं। धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं, वो वाला धंधा। यार बस अपने अपनी सोच की बात है। बाकी ये कि
कुछ करना पड़ता है, आपको पता है, फैमिली चलाने के लिए। हाँ बिल्कुल, ये तो है। और खास तौर पे के इलेक्ट्रिक का बिल भरने के लिए बिल्कुल। इस इतने तरह इतने बड़े बड़े बिल भेज रहे हैं। मैं अभी यही सोच रहा था, मैं दे आया हूँ अपना, जो मेरे ऑफिस वाले हैं हाँ उनको मैं के इलेक्ट्रिक का अकाउंट नंबर डायरेक्ट दे के आ गया। मैंने कहा भाई सैलरी मुझे नहीं, डायरेक्ट उनके अकाउंट में डाल दिया करें आप। हाँ, ये भी है, अच्छी हम बात। तो गुजारा कर ही लेंगे, वो बेचारे गुरबा लोग हैं बेचारे, उनको हाँ सही बात है, हो जाए, जरा भला हो जाए उन गरीबों का। बिल्कुल। अच्छा अल्तमश भाई, कैसे सफर शुरू हुआ कॉमेडी का, कैसे कदम रखा? कॉमेडी के अलावा और भी इतनी सारी फील्ड्स हैं, उसमें भी आप जो है वो कदम रख सकते थे। यार कदम तो नहीं, कूदना पड़ा अच्छा। इसमें। हाँ मतलब दोनों पाँव हाथ मुंह सबके साथ कूद गया बस मैं। वो कहते हैं ना कुछ अंदर जरासीम्स होते हैं, तो वो कुछ कॉमेडी वाले जरासीम थे, और फिर दोस्तों ने और आप जैसे लोगों ने, मतलब कुछ नाकारा लोगों ने भी, मेरा मतलब था, काफ़ी मोटिवेट किया। तो थैंक यू सो मच, बहुत इस तरफ अच्छा आ लगा गया। अपनी तारीफ सुन के। तो मैं इस तरफ आ गया। बिल्कुल। तो कहाँ पैदाइश हुई आपकी, कैसे सिलसिला हुआ, मैं बचपन में क्या रेगुलर सोच हॉस्पिटल थी? में ही पैदा हुआ यार, और कुछ खास सब नहीं। हॉस्पिटल में ही होते हैं, हम भी नहीं हॉस्पिटल कुछ में हुए टूटी हुई थे। चारपाई भी होते हैं। बहुत जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त। पेट में दर्द होना शुरू हो गया क्योंकि वैसे ही इतना बाहर निकला हुआ है, लेकिन फिर भी क्या आपकी तो करें। माशाल्लाह जगह भी काफी है। हाँ बिल्कुल, सोच रहा हूँ और एक दो कोई। अच्छा नुमान, एक बात बताओ, आप जी। जब किसी कमरे में जाते होगे पहले तो पेट जाता होगा, फिर आप जाते होगे। हाँ बिल्कुल ऐसा लोग ही। आपको शक्ल नहीं पेट देख के पहचानते होंगे, नुमान आ रहा है, बिल्कुल नुमान आ ऐसा रहा ही है, ऐसा ही होता है, और हकीकत में ऐसा ही है। और लिटरली मुझे तो कभी कभी अपने पाँव भी देखने के लिए जो है वो जूते उतार के फेंकने पड़ते हैं, फिर देखता हूँ कि हाँ यार जूता ये है, पाँव- अपना ही है। पाँव आपने तकल्लुफन कह दिया, बिल्कुल। वरना कहना आपको जॉर्ज सही बात है। तकल्लुफ में पाँव कह गई। चलें खैर खैर समझ, बिल्कुल। अब हम समझदार है आपकी समझ के, तो- समझ गए। आगे चलें। बचपन में शौक था कॉमेडी में आने का? नहीं यार, बचपन तो पता है आपको, इस तरह कॉमेडी शॉमेडी तो कोई बंदे के जहन में होती नहीं है। क्लास 4 तक मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा शर्मीला बच्चा हुआ करता था। अच्छा। हाँ ओहो, अगर आप मतलब कोई ऐसे बच्चे नहीं होते जैसे आपने कोई सवाल पूछ लिया, वो थोड़ी देर में चरपाई के नीचे घुस जाएगा, फिर आप उसको खींच के बाहर निकालते हैं कि भाई सिर्फ मैंने यही तो पूछा था, कहाँ रहते हो। तो आप भी चारपाई के नीचे घुसते ओहो, मैं तो पता नहीं कौन कौन से बेड के नीचे से मिला था। थे? कभी कुछ टूट के गिरा तो नहीं ऊपर? नहीं, आसार इतना के बनने नहीं दिए। तो बस ये था आप पहले ही कि निकल के बाहर आ जाते थे। अब मैं आ जाता था पहले वहाँ, उससे पहले कि कुछ हो मैं पहले बाहर आ जाता था। सही बात है। तो बस ये था कि उसके बाद सफ़र मेरा यूँ शुरू हुआ कि क्लास 5-6 की अगर मैं बात बताऊं, तो वो जो स्कूल प्रोग्राम्स होते हैं, स्कूल शोज़ होते हैं, बिल्कुल, फंक्शंस बिल्कुल। होते हैं, तो वो उसके अंदर मैंने कर ली, मतलब कंपेयरिंग का मौका मिल गया। उसके अंदर अच्छा। माइक पकड़ के खड़े हो गए, तो उस दिन पता लगा कि नहीं यार ये टैलेंट भी है मेरे अंदर। अच्छा, आपकी स्कूल लाइफ का भी जो है वो कोई एक पार्ट ऐसा किस्सा था मेरे ख्याल में कंपेयरिंग वाला, तो वो क्या किस्सा था, कोई ऐसा पता है कुछ? यार स्कूल लाइफ में कंपेयरिंग का बस यही था कि जब स्टार्टिंग में ये हुआ कि क्लास 5-6 की मैं आपको बात हाँ। बता रहा हूँ, तो वो होता है कि अमूमन बच्चे ही जो है उसमें परफॉर्म कर रहे होते हैं, बच्चे ही जो कंपेयर होते हैं और सारी चीज़ें बिल्कुल। होती हैं, तो वो उन्होंने मौका दिया स्कूल में। तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा कुछ कर सकता हूँ, तो उसमें हमने कुछ अपने टीचर्स की जो है ना वो मिमिक्री कर दी, हमने कुछ जावेद मियां की मिमिक्री कर दी उसके अंदर। अच्छा। हाँ, तो और इस तरह के 2-3 उसमें अंदर, जैसे जावेद मियां को आपको पता है थोड़ा सा उनके जो है ना, अब आप मुझसे कोई सवाल पूछें, मैं जावेद मियां में आपको बन के दिखाता हूँ। सर आपने जो है वो छक्का मारा था एक, वो बहुत मशहूर हुआ था और आप उससे जो है वो आपकी पहचान बनी, तो वो क्या एक सिलसिला था, कैसा फील किया आपने? Thank you very much, Numan. It was like a pleasure. I was standing on the pitch, and Ambrose came, and then I was then, and he came, and I shot, and it's 6. छक्का! तो ये इस तरह के जो है ना मैंने कुछ कैरेक्टर्स प्ले किए थे। अच्छा। और मैं कुछ मिमिक्री भी कर रहा होता हाँ। हूँ। जैसे हमारे बड़े मशहूर हैं वो जो हर किसी के घर पहुंच जाते हैं, अंदाजा कर- जियो, क्या नाम है उनका? एक दिन जियो के साथ। जी, वो हर किसी के, और अच्छा उनकी आप स्पेशलिटी देखें, प्रोग्राम शुरू होगा हर किसी के बेडरूम से बरामद हो रहे होंगे वो। ये वाकई में ये पॉइंट मतलब मैं सोचने वाली बात है। मैं तो कह रहा हूँ आप बगैर पैसों के मुझे ये जॉब दे दें, मैं कर लूंगा। आप किसी के बेडरूम से बरामद हो रहे हैं, मतलब हमको तो बड़ा अच्छा लगा, हम चले गए मीरा के घर, मीरा खुद किसी के यहाँ गई हुई थी। क्या बात है सर जी, क्या आप बात है। मतलब, और वो निकलते हैं मीरा के कमरे से, रीमा के कमरे से बरामद हो रहे हैं सुबह ही सुबह।
अभी कुछ दिनों पहले ताबिश के भी घर पहुंचे हुए थे। हाँ हाँ, ताबिश के भी घर हाँ, गए थे, बिल्कुल 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 ऐसा ही ऐसे ही। तो बस आप बचपन का मुझसे पूछ रहे थे, तो हाँ। ये थोड़ा सा मिमिक्री का शौक था, ये सारी चीज़ें थी। तो उसके बाद चलते चलते जो है वो मैट्रिक तक हमने ये सफ़र किया, फिर अच्छा। कॉलेज में गए। कॉलेज में आपको पता है कि कॉलेज लाइफ जो है ना, फिर वो अब तो खैर पाबंदी है, खुल के नाम भी नहीं ले सकते, तो वो लेकिन वाले ले सकते हैं आप, मसला नहीं है, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। हाँ। वॉन एंटरटेनमेंट ने खुली छूट दी है। नहीं, वो समझ गए समझने वाले, मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो वो वाले शोज मैंने काफी किए उनके। अच्छा। वहां से जो है ना, वो फिर वाले कौन से? वो जो वो जिसकी 2 मिनट की वीडियो होती है, 2 घंटे की वीडियो होती है। अच्छा, तो उसके जो शॉर्ट क्लिप्स नहीं, व्हाट्सएप शॉर्ट पे नहीं, चल पूरा रहे होते हैं वीडियो आजकल। आती थी। उस वक्त तो वीडियो तो पूरी आती थी, ये शॉर्ट्स अब चलते हैं ना। शॉर्ट्स अब चल रहे होते हैं, हाँ। अच्छा अल्तमश भाई, कोविड में जो है वो एक कोविड का बड़ा एक सीरियस सीन आया, और 2020 और 2021 तक का सफर, तो उसमें सब कुछ बंद था लेकिन एक काम चल रहा था। तो वो काम आपने भी किया अपनी जिंदगी में, या अभी तक जो है वो सिंगल है, शादी की? नहीं, मैंने शादी कोविड से पहले कर ली थी। अच्छा, कोविड से पहले कर ली थी। हाँ। आपको पता था कि यार नहीं, मैं शादी और इन चीजों पे, मौकों पे बिलीव नहीं करता। मैं मौका क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा, हाँ। चौकों पे करते हैं, बक हो जाता है, कर लेते हैं। तो मैंने उससे पहले कर ली थी। अच्छा। हाँ, आपने की? अभी तक? क्यों? इस सुस्ती की वजह क्या है, क्यों नहीं करी? इरादा में ही नहीं बन सका, कोई मिली भी नहीं, और कुछ जिम्मेदारियों ने भी रोक दिया। नहीं, तुम शादी कर लो, जिम्मेदारियां कोई और उठा लेगा। नहीं, ऐसा कोई अब तक मिला नहीं। और खास तौर पे जो मिलते हैं ना, हाँ। वो इस उससे सोचते हैं कि यार नहीं, अगर आपको जिम्मेदारी उठाने का मसला है, आप शादी कर लें, जिम्मेदारी हम उठा लेंगे, कोई मसला नहीं है। नहीं, आप तो उठा लेंगे, अगले का क्या होगा? आप तो जिम्मेदारी ले लेंगे, बाद में वो पछताएंगे। आपने लेने का लफ्ज यूज कर दिया, मैं उठाने की बात कर रहा हूँ। अच्छा अल्तमश भाई, अब आप जो है वो माशाल्लाह से जो लोग दुआएं मांगते हैं अब जनाब। कि या अल्लाह पाक जो है वो हमें अमेरिका में कोई प्लॉट नसीब कर दे, और इस तरह से समथिंग लाइक दैट, लेकिन अब वो सादत आपको हासिल हो गई है। भाई कौन सा अमेरिका में प्लॉट मिल overseas गया, हो क्या गया। बात कर रहे हो? यहाँ से बाहर निकलते ही जो है ना, 2 लोग आ जाएंगे मेरे पीछे, बंद करो नहीं, भाई इस शो को, आप कोई वहाँ प्लॉट नहीं- व्लॉट नहीं है। वो मैं उस प्लॉट की बात नहीं कर रहा। खैर, आप वहां नहीं पहुंचे, लेकिन आप ओवरसीज हो चुके हैं माशाल्लाह से। हाँ, आना तो- जाना लगा हुआ है। हाँ जी। तो ये विश पूरी हो गई, तो कैसा रहा सफर, और बाहर क्या मुश्किलात पेश आती हैं? और यार बाहर की overseas जिंदगी रहकर? अलग है, बिल्कुल। मतलब कोई मुश्किलात तो नहीं है वहाँ पे ऐसा। नहीं तो अलग ऐसा क्या है? बहुत घर कुछ से अलग दूर है, बेगम से दूर है, इस चीज की आजादी है, इसकी खुशी है, या क्या है? भाई बेगम एक ऐसी अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है कि आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, उसको सब पता होगा। ये तो है। उसको सब पता होता है कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। ये मखलूक जो अल्लाह ने बनाई है ना। नहीं तो वो पता कैसे चलता है? आप खुद भी बताते होंगे ना। भाई मैं तभी बीवी तो थोड़ी हूँ पता किसी चलता की, होगा। मैं किसी की बीवी होता तो मुझे पता लगता। लेकिन मियाँ तो हैं आप। हाँ, तो मुझे तो मेरी तो इंक्वायरी हो जाती है ना। सही बात है। सिर्फ जो है ना, वो बेवा को पता होता है कि उसका मियाँ इस वक्त कहाँ है। वाकई में सोचने वाली बात है। खैर, तुम वहां पे जो मुश्किलात आती हैं पाकिस्तानियों को फेस करने की, तो नहीं कुछ नहीं, ऐसा जिंदगी अलग है, आसान है जिंदगी। तो वहां पे कुछ पाकिस्तानी दोस्त मिले होंगे जो बड़ी मुश्किल। अरे मैं आपको एक वाकया बताऊं, हमारे साथ एक मैं भी इसी तरफ आ रहा था, कुछ वाकयात आपने हाँ हाँ हाँ, हमारे फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में एक वाकया हो गया। वहाँ 2 डाकू घुस गए। मैं दुबई पहुंचा हुआ था, ओवरसीज पहुंचा मैं हुआ था, ओवरसीज की बात यहाँ बता ले रहा आए। हूँ, मैं आपको दुबई की बात बता रहा हूँ। अच्छा, मैं हाँ, समझा हाँ। आपके यहाँ वाले नहीं फ्लैट नहीं, के मैं सामने। अरे मैं आपको बाहर की दुनिया दिखा रहा हूँ। हाँ। आप अंदर की दुनिया नहीं छोड़ रहे। मैं आपको बाहर की दुनिया बता रहा हूँ। ओवरसीज में, आप दुबई में हमारे साथ ये हुआ, सामने वाले फ्लैट में 2 डाकू घुस गए और खातून थी घर में अकेली। तो वो खातून पुलिस स्टेशन फोन करके कह रही है, सुनो 2 डाकू आ गए मेरे घर में, इनमें से एक को ले जाओ, ये बड़ा तंग कर रहा है। अच्छा, और फिर पुलिस आई, एक को ले गई। ये क्या सीन था? तो दूसरा तंग नहीं कर रहा था, दूसरा साथ ही था। बड़ी सोचने वाली गहरी एक तंग बात कर है। रहा था। ओवरसीज की तरफ आप जा रहे थे, तो एयर होस्टेस वाला कोई वाकया आप सुना रहे थे, वो बड़ा कोई इंटरेस्टिंग सा सीन था, यार तो क्या था? वो एयर होस्टेस वाला वाकया तो नहीं था। अभी लास्ट टाइम हुआ इस तरह के, मैं आ रहा था फ्लाइट में, तो वो होता है ना, कैप्टन अनाउंसमेंट करता है कि अभी जो है हम 40,000 फीट की बुलंदी पे उड़ रहे हैं, और इस तरह से सफर करते हुए अगले 1-1.5 घंटे में हम कराची उतर जाएंगे। अच्छा, उसने ये ऐलान किया और इत्तेफाक से वो माइक बंद करना भूल गया। अच्छा। और फिर उसने बोला कि अभी जो है मैं कॉफ़ी पीऊँगा। अब ये सारी बातें पीछे आवाम सुन रही है। नहीं यार। हाँ, उसने बोला अभी मैं कॉफ़ी पीऊँगा और फिर दिल भर के एयर होस्टेस से बातें करूँगा। अच्छा, माइक खुला हुआ था। माइक खुला हुआ, वो मेरे बराबर में एयर होस्टेस खड़ी हुई है, और उन्होंने जब ये सुना तो वो भागी के जो है ना माइक बंद कराऊं। वो भागी, मुझसे टकरा गई। मैंने कहा मैडम आराम से, अभी तो कॉफ़ी पिएगा। बहुत जबरदस्त।
तो इस तरह के वाकयात जो है ना, हाँ। आपने असल में शुरू में जो कॉमेडी का सवाल किया ना, देखिए कॉमेडी जो है ना वो आपके डेली लाइफ से निकल के आती है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये वो कॉमेडी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो डेली लाइफ वाली चीज है। बिल्कुल, तो जो हम ऑब्जर्व नहीं कर जो आप पाते। ऑब्जर्व नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है, इसी तरह आप मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं करें, कराची की दीवारें पढ़ लें, उस पर कॉमेडी लिखी हुई होती वाकई में ऐसा ही है। है। जावेद को रिहा करो वरना कोई नीचे लग गया, वरना जेल में ही रहने दो। सही बात है। और यहाँ करना मना है, हाँ वही जगह सबसे ज्यादा उस काम के बिल्कुल लिए यूज हो रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। सही बात है। एक और कोई एयर होस्टेस वाला वाकया था, एक और वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा था आपका, वो यार वो खाने वाला टाइप का नहीं कुछ नहीं था। वो मैं एयरलाइन में खा रहा था, एयरलाइन का नाम हाँ, भी लूंगा खैर मैं। नहीं ले लें आप, मसला नहीं है। या नहीं वो गलत हो जाएगा। नहीं तो ले सकते हैं, उसमें 2-3 चीजें। वायरल कंटेंट चाहिए बॉस हमें। अच्छा खैर वो एयर ब्लू थी। तो एयर ब्लू के अंदर ये हुआ कि मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ। तो इस दफ़ा जब उन्होंने खाना ला के दिया, मैंने देखा उसकी शक्ल, मैंने कहा यार वो इतना था कि आपकी जहाँ 2 दाढ़ में फंस जाए। मैंने एयर होस्टेस को बुलाया, मैंने कहा मैडम ये खाना देख कर लग रहा है पाकिस्तान में महंगाई हो गई है। वो जितना था। और एक और इंटरेस्टिंग वाकया ये हुआ कि बीच में कैप्टन ने ऐलान कर दिया कि वो जहाज़ जो है इस वक्त मौसम की ख़राबी की वजह से जो है ना वो उसमें कुछ मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, आप सीट बेल्ट बांध के रखें, सारी चीज़ें करें, घबराने की कोई बात नहीं है। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। मैंने एयर होस्टेस को बुलाया, मैंने कहा मैडम जब ये घबराना ही नहीं था तो ये ऐलान करने की क्या जरूरत थी, पीछे 300 बंदा परेशान कर दिया आपने, सारे सामने जो है वो तस्बीहें निकाली, वो रिलैक्स भी नहीं हो सकते। आप यकीन करें पूरी जहाज कुल पड़ने पे आ गई थी। पूरा जहाज कुल पड़ रहा। अल्लाह अकबर की आवाजें बुलंद हो रही होंगी। बिल्कुल। तो ये क्या बात जो है ना लाइव जो कॉमेडी होती है ये बड़ी अच्छा, ये सेंस हम लोगों के पास नहीं होता, जो आप लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा जो है वो तेज होता है कि आप फॉरन चीजों को observe चीजें कर पिक लेते हैं। करनी चाहिए। बिल्कुल आप कॉमेडी देखें, कॉमेडी जो है ना वो इटसेल्फ एक चैलेंज है। बिल्कुल ऐसा कॉमेडी ही करना आसान नहीं है, कॉमेडी बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन अगर आप अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं ना तो वो आपको किसी हद तक आसान लगनी है। शुरू आप हो कौन सी जाएगी। चीजों को ऑब्जर्व? यार मैं हर चीज़ को इतना ऑब्जर्व करता हूँ कि बस कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको ऑब्जर्व करता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी जिनको मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। प्रैक्टिकल वाली कौन सी चीज? वो बताएंगे इंशाल्लाह, शो को जाने दें आगे। नहीं पता होना चाहिए ना, हमें भी पता होना चाहिए। शो को वो जाने भी- दें इंशाल्लाह। वो भी देख रहे हैं। अच्छा, मसला ये है कि भाभी घर पे देख रही है, मसला असल में ये है, और यहाँ से जाना है इनको घर, तो इसलिए खैर ये चीजें चलती रहती हैं। आपका सोशल मीडिया, आपने अब कदम रखा सोशल मीडिया पे, तो इतने टाइम से सोशल मीडिया से क्यों दूर थे? बस मौका नहीं मिला। मौका मिलना चाहिए और नहीं मौका निकालना नहीं। पड़ता है मौका। असल में एक मसरूफियत। आपका सोशल मीडिया मैंने स्टॉक किया था, आप बेगम और बच्चों के ऊपर ज्यादा बातें कर रहे होते हैं। आपकी अक्सर वो बेशतर वीडियोस हाँ। मैंने देखी, और कुछ जो है वो यूट्यूब वगैरह पे बहुत ज्यादा वायरल भी हुई। हम्म। तो वो क्या कोई एक ऐसा स्पेसिफिक क्या कंसर्न है उसका यार कि बेगम और बच्चों के अलावा कोई और नजर नहीं आता? नहीं मैंने की है और चीज़ों भी की। हाँ बेगम को लेके जरा ज्यादा बात हो जाती है। ऐसा क्यों है? अपनी बेगम को लेके नहीं, जनरल बेगम को लेके। अच्छा, दूसरी की बेगमों पे भाई ज्यादा जनरल ध्यान बात कर रहा हूँ। देखो बेगम अगर आपकी शो देख रही है, मैं बता रहा हूँ, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा, अल्लाह की कसम, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। मैं बच गया, मैं क्लियर हो गया हूँ पहले। हाँ लेकिन पॉइंट यही था कि दूसरों की बेगमों पर अच्छा, नजर रहती है। अभी आपने कोविड की बात करी, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया बताता हूँ। हाँ। कोविड जब शुरू हुआ, मेरी बेगम आ गई रोती हुई मेरे पास, बोली ये क्या बात हुई, कोविड शुरू हो गया, आपने मुझे इसका सूट तो दिलाया ही नहीं। हम्म। मतलब आप और क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मतलब कोविड का भी सूट दिलाया? हाँ बोले इसका तो सूट आपको अरे खवातीन हर चीज पर सूट बना लेती हैं। वाकई में ये आपकी तो शादी नहीं है, मैं आपको अभी से एडवाइस दे रहा हूँ। हाँ, ये मुझे बताए ना, वैसे सूटों के मुझे पैसे- लिखना चाहिए, ये सूटों के पैसे अलग से रखना ये भाई। ट्रिक्स होती हैं। हाँ, हर बताएं, चीज बताएं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बेगम आपको आके ये कहे ना आंखों में आंसू लगा के आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, कोई दूसरी बात नहीं करना, सीधा सूट दिला देना। सही है। कोई अपनी मोहब्बत को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये रियल प्रैक्टिकल वाली बात है, हाँ लिखने बिल्कुल, से ज्यादा मैं- याद रहेंगी। बिल्कुल जो लोग देख रहे हैं और ये मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, ये नीचे आपको कमेंट्स में बताएंगे। और थोड़ी सी और कोई ट्रिक्स दें ताकि हमारी आवाम भी जो सिंगल है वो तैयारी पर कर ले अपनी, बस जिनकी शादियां होने वाली है। और खास तौर पे जोड़ों का दर्द, जोड़ों का जोड़ों को बहुत दर्द होता है। हमारी बेगम ने बराबर वाली के एक जोड़े को दर्द देख लिया, फिर वही वाला जोड़ा ले जाकर उनको दिलाया तो वो जोड़ों का जोड़ों का दर्द। यार सोच में ले गए आप मुझे। जोड़ों का दर्द, मैंने कहा यार जोड़ों के दर्द, ये जोड़ों का दर्द होता है, जब आप वही वाला जोड़ा दिलाएंगे तो वो दर्द खत्म होता है। ये मैं आपको बड़ी शादीशुदा लाइफ की ट्रिक्स बता रहा हूँ, आपके काम आएंगी। ये आप मुझे परेशान कर रहे हैं, क्या इरादा किया आपका? नहीं ये मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, आप इसको लिख लें और आप, मैं कह रहा हूँ, उसका कंटेंट बना के डाल दें। अच्छा, बेगम का तो आपने मुझे बता दिया, बच्चों का क्या? बच्चों के ऊपर जो स्पेसिफिक बात कर रहे यार होते हैं। बच्चे माशाल्लाह आजकल के इतने इंटेलिजेंट आ रहे हैं,
मतलब सीखे सिखाए बच्चे हैं। वो कैसे? मैं जब देखिए मेरा इंटरेक्शन रहता है बच्चों से भी ना। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, एक बच्चा गया कि स्कूल में वो कि भाई उनके वालिद ने कहा इसको जो है ना एडमिशन दिलाना है। हाँ। अब वो अमूमन एक स्कूल का प्रोसीजर होता है, उन्होंने कहा भाई ठीक है आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, आप टेस्ट दे लें, क्लियर करेगा तो हम एडमिशन दे देंगे। तो बच्चे को ले गए, उन्होंने कहा जी बैठ जाएँ। तो मैडम ने जो स्कूल की प्रिंसिपल थी उन्होंने कहा बेटा आप ना किसी यादगार वाक़ये पे नोट लिख के दिखा दो। अच्छा। तो उनका टेस्ट लेने का तरीका हाँ, था, बच्चा बैठ गया लिखता रहा कहता मैडम मैंने लिख लिया, कहीं सुनाओ। तो कहता मैडम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, आसमान पे बादल छाए हुए थे, बारिश हो रही थी, मैं ट्रेन की पटरी पे जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ, सामने से ट्रेन आ गई, ट्रेन ने कू किया, मैं साइड पे हो गया, ट्रेन चली गई। तो मैडम बोलती है इसमें यादगार क्या हुआ, सामने से ट्रेन आएगी, आप हट गए, मैं आपको एक चांस और दे देती हूँ, अगर आपने लिख लिया तो ठीक है वरना आपका बच्चा फेल है। सही है। बच्चे ने लिया, कहता अच्छा मुझे सेकंड चांस दे, फिर बैठ गया लिखने। फिर 5 मिनट के बाद बोलता है मैडम मैंने लिख लिया। बोलती है दोबारा सुनाओ क्या लिखा तुमने। कहता वो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बादल छाए हुए थे, मौसम बड़ा ऐसा था, मैं ट्रेन की पटरी पे चला जा रहा हूँ, सामने से ट्रेन आ रही, मैंने कू किया, ट्रेन साइड पे हो गई, मैं चला गया। तो बच्चों की जीनियोसिटी पे कोई वाकई में शक नहीं कर सकता। मैं एक शादी में था। हाँ। तो मेरे पास एक बच्चा आया ऐसे, मेरी जो है ना नीचे ट्राउजर खींच के कहता है अंकल आप जापानी हैं। अरे मैंने बोला कौन बच्चा क्या आ गया, मैंने कहा नहीं बेटा जाओ अपना काम करो। वो बच्चा फिर आ गया 3 मिनट में घूम के मेरे पास, कहता है अंकल आप जापानी हैं। अरे मैंने बोला जाओ बेटा अपना काम करो। पता नहीं उसको कुछ लग रहा होगा। वो तीसरी दफा आ गया। अब वो तीसरी दफा आया था, मैं जिन साहब के साथ बैठा हुआ, उन्होंने बोला अरे यार जान छोड़ा है बच्चे को, बोल दें मैं जापानी हूँ, बार बार आ रहा है पूछने। मैंने कहा ठीक है बाएगा बोल दूंगा। वो बच्चा चौथी दफा मेरे पास आया, बोले अंकल आप जापानी है। मैंने कहा हाँ बेटा मैं हूँ। करे लगते तो नहीं है। यार आपके जवाब का इंतजार हमारे दौर में आप देखें कैसे जीनियस बच्चे हैं। एक बच्चा आया कह रहा अंकल आप ये बताएं कि सांस लेने से क्या होता है। मैंने बोला बेटा इंसान जिंदा रहता है। कह रहा नहीं पेट ऊपर नीचे होता है। वाकई में हो रहा है यार, ये तो पॉइंट की बात है। और आपको तो कुछ ज्यादा हो रहा है। हाँ बिल्कुल। कोई ऐसी शरारत जो यार मैंने बचपन में नहीं, मैंने जो है ना वो अपने कॉलेज टाइम में बड़ी शरारतें की हैं। अच्छा। वो ऐसे ऐसे वाकयात थे। फिर वो जो जुमले है ना वो हाँ। होते थे। अब हम एक गुलशन कॉलेज में थे, वो को कॉलेज में हम पढ़ रहे थे। अब वो को कॉलेज ऐसा था कि वो लैब में जा रहे होते थे फिजिक्स की। तो वो पहले होता था कि भाई लड़कियां जो है बाहर आ रही हैं, फिर हम जा रहे हैं। अच्छा एक दफा ऐसा हुआ हम एक लड़की से टकरा गए। अच्छा। वो लड़की से टकराया, उसने मुझे बोला सॉरी। अब हमारे मुंह से क्या निकला, और नो यू आर वेलकम। तो ऐसा क्यों? मुंह से निकल गया भाई, इस किस्म की वाकया बेध्यानी में निकल गया। अब बोलना हमें कुछ और था, उसने बोल रही सॉरी। हमने कहा नहीं यू आर वेलकम, आप जब चाहें, हमें कोई एतराज नहीं है। यार तो क्या बात है। तो ये बड़े जो है ना वो इस तरह की चीजें। एक दफा ऐसा हुआ हम आ रहे कहीं से, तो कोचिंग से वापस आ रहा था मैं, तो एक रोड पे से गुजरते खातून निकली, उनकी आंखों में मेहंदी लगी हुई थी। अब इत्तेफाक से वो भी कहीं इधर देख रही थी, मैं अपने दोस्त की तरफ देख रहा हूँ, हम दोनों की हो गई टक्कर। अच्छा। अब वो टक्कर हो गई तो मुझे कहती है कि दिखता नहीं है क्या। तो खुश हो गए होंगे। अरे वो तो छोड़ो, मुझे क्या कह रही है, दिखता नहीं है क्या। अब ये तो मतलब हमारी ईगो को हर्ट कर दिया ना यार, उन्होंने ये बोल के कि दिखता नहीं है क्या। हमने बोला अगर दिखता होता तो आपसे टकराते। ये भी पॉइंट है। तो ये जो कॉमेडी की आप अभी बात कर रहे थे ना, मैं कह रहा हूँ चलते फिरते कॉमेडी होती है ये। वाकई में बड़ी सही बात की है। और नाज़रीन पिछले जो है वो कुछ शोज में आप लोग नाम सुन रहे थे, अल्तमश खान। कौन है ये बंदा जो स्क्रिप्ट लिख कौन है ये बाजियाब कराओ। अयाज भाई ने ये सवाल किया। उसके बाद जो है वो एक मॉडल आई थी सनोबर सिद्दीकी, उन्होंने ये सवाल किया। फिर उसके बाद खिजर आए और जितने मेहमान आते गए सबने ये सवाल किया कि यार ये सवालात कौन लेकर आता है। ये आपने 2 का तो बताया था, सनोबर का नहीं बताया मुझे। आपने देखा था, अब आप थोड़ा ये आप छुपा के रह गए, ये आपने छुपा लिया। नहीं मैं वो खुले आम होता है, मैं कुछ काटता नहीं हूँ, आपको पता है। नहीं ये आपने मुझे बताया नहीं, अलग से बताएगा। वो कैंची लेके मैं चलता नहीं हूँ ना, मैं कहता हूँ जो आ रहा है जाने दो। तो अब आप तारीफें सुनना चाह रहे हैं अपनी मेरे मुंह से। अच्छा भाई आपके प्रोग्राम में ब्रेक भी होता है या आप बस चलते ही रहते हैं? ब्रेक नहीं होता, कोई ब्रेक भी ले लें यार। तो खैर मैं ये बता रहा था कि भाई वो सवाल यार अजीब इंसान है, ना चाय पिला रहे, ना पानी का पूछ रहे हो, ना पानी करने दें पहले यार। आप ना पानी का पूछ रहे हो ना चाय का पूछ रहे हो। ये चाय क्या रखी है आपके सामने? कुछ ना ब्रेक ले रहे हैं आप, कैसा प्रोग्राम कर रहे हैं? कब से चाय रखी है, आप पी नहीं रही है, देखें। तो आप मौका देंगे तो ये चाय पीएंगे ना, ठंडी हो जाएगी, पी लें जनाब। ये वाली वो चाय है, ये गर्म हो जाएगी अगर आपने नहीं पी तो इसलिए खैर ये वो हमारे मेहमान हैं, ये वो हमारे शो के स्क्रिप्ट राइटर हैं
और जिन्होंने जो है वो हमें तमाम सवालात तैयार करके दिए और मजीद जो है वो आगे इस सिलसिले को ये चलाते रहेंगे। सेगमेंट्स का भी आगाज जो है वो इन्होंने दिया, आइडिया मुझे इन्होंने दिया, और इस शो को मजीद बेहतर बनाने के लिए जो है वो इनका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन किया नहीं तुमने यार, कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं कपिल शर्मा तो हूँ नहीं मैं कि यार आज करूँ और जो है वो कल हिट हो जाए, या नहीं तो अभी तो बनने की कोशिश कर रहे हैं। कपिल को भी टाइम लगा, कपिल एकदम से तो नहीं सामने आ बिल्कुल, गया, वाकई। उसको भी मतलब एक उसकी जर्नी है अगर आप देखें। नहीं, आपको क्या लगता है मैं उस मुकाम तक पहुंच सकता हूँ? यार क्या आप सोचा? में वो टैलेंट है, आप यकीन करें कि बस छोड़े रहने दे यार, ऑन एयर खुश करके ना एकदम जो है वो इन्होंने On छोड़े air यार, भी ब्रेक ले लेते हैं, बस छोड़ दें, आपने कर दिया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं वापस और फिर जो सेगमेंट्स है वो पूरे करते हैं इनके साथ। जनाब। जी नाज़रीन, एक बार फिर खुश आमदीद, और अब सेगमेंट्स का वक्त हुआ चाहता है और अब चलते हैं सेगमेंट्स की तरफ। अल्तमश भाई, सेगमेंट्स तो आपने बनाए हैं ये सारे जनाब सेगमेंट्स, आपको पता भी हैं। यार ठीक आपने है। जब ये बोला ना वक्त हुआ चाहता है, हाँ। आपने मुझे एक लेजेंडरी जो हमारे होस्ट हैं उनकी याद दिला दी। अच्छा, वो है कौन? तारिक अजीज साहब। हाय हाय हाय, क्या याद दिला दिया सर आपने। यार माशाल्लाह लेजेंड है, मतलब यानी कि वो नो जो है ना, डाउट, और वो देखती है आपको ऐसी पहचान कि बिल्कुल। हम भूल नहीं सकते। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि अच्छा, आप मैं- बड़ी अच्छी मिमिक्री करते हैं। मैंने उनकी भी मिमिक्री में करता था, मैं हाँ। बता रहा था, वो बड़े माशाल्लाह जो है वो कहते थे ना कि "और देखती आंखों सुनते कानों आप सबको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। एक बंदा चला गया तारिक अजीज साहब के प्रोग्राम में और वहां से टीवी जीत के लिए आया। तो जब वो अच्छा। टीवी जीत के लाया तो लोगों ने पूछा कि भाई तुमसे क्या सवाल पूछा उन्होंने, तो कहने लगे तारिक अजीज मुझसे सवाल पूछा था बिल्ली की कितनी टांगे होती हैं। तो कहने लगे अच्छा तुमने क्या जवाब दिया, उसने बोला 3। भाई बिल्ली की तो 4 टांगे होती हैं। कह रहा, करीब तरीन तो मैं ही था ना भाई। वाह, थॉट ऑफ वर्ड्स पे आते हैं। अच्छा क्या है और- ये? ये आपने बनाया था, आपको पता है क्या है, लेकिन आपने जो नहीं, बनाया नहीं, था आज मैं उसका उलट लेकर आया हूँ आपके अल्लाह पास। रहम, क्या अब लिया है देखते हैं भाई? आपसे क्या निकलता है। क्या निकलता है मतलब? जवाब, अच्छा, सवाल, अच्छा, अच्छा। thought, तो यार सोच, clear करो कुछ ना। भी। खैर, सबसे पहले चलते हैं चलो। नूरा फतेही। नूरा फतेही, यार उमर से बड़े संस्कार, सनी लियोन। सेम रिपीट टेलीकास्ट, मतीरा। सेम अगेन। मतलब ये आप तो कोई 3 कजनों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। वो 3 कजन्स हैं ये आपस में। लेकिन तीनों के बारे में सोच तो अलग अलग नहीं नहीं भाई, सोच एक ही, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, पक्की सोच है। कोई हम अपना जो है ना विजन इधर उधर लेके ही नहीं जाते। यूट्यूबर्स। यूट्यूबर्स अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम हो भी सकता है। निदा यासिर। क्यों ना यार? नहीं नहीं, बोल सकते हैं, थॉट ऑफ वर्ड्स। नहीं निदा यासिर फार्मूला 1 कार। फॉर्मूला 1 पॉइंट। यस। जरदारी। ओहो माय फेवरेट, माय हीरो। क्यों? अरे भाई उस जैसा बंदा नहीं है पूरी दुनिया में, आप ढूंढ के दिखा दे। हो सकता है, नहीं कोई तो नहीं होगा। नहीं भाई, जितनों को मैं जानता हूँ वो मेरा वाकई फेवरेट है। लोग उसके बारे में बड़े गलत थॉट्स रखे हैं, कुछ भी रखे हैं, बट ही इज जीनियस। जो कहता है वो करके दिखाता है। मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड है। शेर, ओ नवाज शरीफ। शेर नवाज शरीफ। नवाज शरीफ एक भोले आदमी है और उनको बस शेरवानी पहनने का शौक है, जैसे भी उन्होंने 6-8 महीने पहले पहना दी, खुद नहीं पहन सके, भाई को आगे कर दिया। शहबाज शरीफ। वही एडमिनिस्ट्रेटर है और उनको थोड़ा उंगलियों पे काबू रखना चाहिए। बल्ला। दाल। अच्छा बल्ला। अच्छा बल्ला, हाँ, ठीक है। क्रिकेट। क्रिकेट। बल्ला जिसके हाथ में होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्रिकेटर। मैंने दाल लगा दिया था। अच्छा वो। इंसाफ। तहरीक। जी बिल्कुल। तो बल्ले का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से। डायरेक्ट बोल दूं? नहीं, इमरान खान। हाँ तो इमरान खान क्या मतलब? सोच क्या है उसके बारे में? इमरान खान ही इज अ सेलिब्रिटी। अच्छा, सही है। जफर अब्बास। जफर अब्बास भाई को देख के लगता है 4 दिन बाद क़यामत आ जाएगी। आप यकीन करें, आप उनके कोई भी शो देख लें, नो डाउट ही इज डूइंग अ गुड वर्क, नो डाउट, लेकिन आप उनका अगर कोई भी आप देख लो, कहेंगे मोबाइल अल्लाह भाई,
वो बच्चा कहाँ से क्या करेगा, वो बच्चा आप देखें उसके तो बेचारे के घर में मौत हो जफर गई और ये भाई। हो गया, और वो तो बेचारा मतलब मर गया, खप गया। हमने उसको 8 फीट जमीन खोद के दोबारा निकाला उसका इंटरव्यू लेने के लिए, आप बताएं। और उनकी कैलकुलेशन बड़ी पक्की होती है भाई। वाकई में वो आपको, आप उनको भले आप बता दें मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, जफर अब्बास भाई के अंदर वो टैलेंट है कि वो आपके 1 लाख रुपए को जो ना 1000 के बराबर कर देंगे। वाकई में। तो ठीक और इसी तरह की जो एक पंचलाइन थी ना, वो थी कार्तिक आर्यन की प्यार का पंचनामा 2 में, जिसमें वो लड़कियों के लिए एक लंबा सा ज्ञान देता है। सुना है आपने? यार हाँ मैंने प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम लड़कियां हैं, हाँ 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 इस तरह से करके कुछ है ना, जिसकी वजह से वो हिट हुआ हिट हो गया था। हाँ। बिल्कुल। तो वो जफर अब्बास भाई भी मुझे तो आपके ख्याल में जफर अब्बास भाई को फिल्मों में आ जाना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? बुराई नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में तो आना चाहिए। फिल्मों के लिए बुराई नहीं है, जफर अब्बास के लिए बुराई नहीं है, आप जो समझ लो। खैर, पैसा पैसा जरूरत, तू पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है? बिल्कुल। प्यार, पैसा, कपड़े, फिर पैसा, सारी चीजें पैसों से आती हैं, प्यार हो पैसा हो। कपिल शर्मा, वेरी गुड कॉमेडियन, ताबिश हाशमी, उभरता हुआ सितारा, मोइन अख्तर, लेजेंड, उमर शरीफ, अनदर लेजेंड। चलें, ये सेगमेंट तो इन्होंने खेला बहुत अच्छा, कहीं पे फंसाना चाह रहा था, कहीं पे नहीं फंस सके, लेकिन अब चलेंगे आओ मिलकर फेंकें, और इसमें देखते हैं क्या फेंकते हैं। जी नाजरीन, तो ये सेगमेंट है हमारे पास, आओ मिलकर फेंकें। अल्तमज भाई, आप ही का लिखा हुआ है, फेंक के दिखाएं कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी। आओ मिलकर फेंकें। यार 4 पुलिस वाले अपनी तनख्वाह से हज पे चले गए। अच्छा, बस समझ गए, समझने वाले समझ गए। फेंक दिया समझ हमने, गए, फेंक तो दिया आपने, लेकिन आपने एक ही बॉल में फेंक दिया। थोड़ी सी सिचुएशन बनानी है, एक अच्छा। लंबी लंबी जो फेंकते हैं। अक्सर बेशतर हमारी जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार हमें पता है कि यार वो फेंक रहा है, लेकिन फिर भी हम उनकी सुनते हैं। अच्छा, हाँ ये ऐसे ऐसे देखें, आओ मिलकर फेंकें। चलें, आप सब छोड़ें, एक छोड़ दिन दिया। का प्राइम मिनिस्टर बना दिया आपको पाकिस्तान हाँ, का, बिल्कुल। तो बस आप आवाम से खिताब कर रहे हैं लाइव कैमरे पे, और कैमरा आपके सामने। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये वाला ठीक है प्राइम मिनिस्टर? ओके ओके ओके। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो आपने घबराना है, आपने घबराना है, हम घबरा रहे हैं खान साहब, क्योंकि मेरी गवर्नमेंट है और इसका मुझे पता है, और जितना मैं जानता हूं कोई नहीं जानता। ये वाला प्राइम मिनिस्टर कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बेहतरीन लगा। मुझे वाकई में 1 मिनट के लिए ऐसा फील आया कि जैसे खान साहब बैठ गए। मेरे पास एक और करेक्टर है। अच्छा, हाँ, क्या? हमारे मेरे ख्याल अपकमिंग हो सकते हैं, क्या? हमारे अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर वो हो सकते हैं। कौन? हैं, अगर आप करके दिखाएं, हैं, करके दिखाएं, मैं बूझूंगा, पहचान मैं लेंगे? निकालूंगा। हाँ, अंकल अल्ताफ, आपको क्या पता है ज्यादा पानी, ज्यादा हम बारिश कैसे करते हैं? सर मांगोगे सर देंगे, तीर मांगोगे तीर देंगे। अब आप अंदाजा करें, ये वो कैरेक्टर बहुत है, बेहतरीन। ये वो कैरेक्टर है जो हमारा प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। अच्छा, एक ये वाला मुझे बहुत ज्यादा मिमिक्री पसंद आई। इसमें जो है वो आप एक वो वाली लाइन दें, ज्यादा बारिश होता है ज्यादा पानी। ओ यार, बारिश होने वाली। ज्यादा बारिश होते हैं, ज्यादा पानी आते हैं, कम बारिश होते हैं, कम पानी आते हैं। बेहतरीन भाई, बहुत 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 तालियां। मिलकर फेंक चलते हैं अगली तरफ, और अगला सेगमेंट है खड़ा सच। जी नाजरीन, तो ये है खड़ा सच। जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा। मैं तुम्हारी कसम खा लेता हूँ, और बोलो। मैं ये मेरा आखिरी शो लग रहा है, उसके बाद मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे हूंगा नहीं हूंगा। इंडिया अगर में इन्होंने सच बोल दिया तो हो बच सकता गया। है बच गया। इंडिया में अच्छा होता है ना, गीता पे हाथ रख के कसम हाँ। खाओ। वो गीता ही ढूंढ रहे होते हैं। मैं यही बोलने वाला था अभी, वो गीता कहाँ से वो गीता कहाँ से लाए? खैर, अच्छा, बॉलीवुड, बॉलीवुड चकोचौन, मतलब मजेदार। ओहो, हॉलीवुड, ओहो, हॉलीवुड, हॉलीवुड, ओहो, हॉलीवुड, रात, साइलेंट, लॉलीवुड, लॉलीवुड तो आप बस हंस रहे, कॉमेडी, लॉलीवुड कॉमेडी। हाँ ये हो सकता है। डिजिटल मीडिया, डिजिटल मीडिया अच्छा प्लेटफॉर्म है,
टैलेंट को दिखाने के लिए, किसी भी किस्म का टैलेंट हो आप भी दिखा सकते हैं अगर आप में है। वीगो, वीगो काली वाली वो भी। हाँ वही मैं इसीलिए वो टिक टिक करके टाइम पास कर रहा हूँ कि आपको आप जितनी वो देर में टाइम निकल टिक-टिक जाए। करेंगे ना वो उतनी देर में बाहर पहुंच जाएगी। मैं इसीलिए खामोश हूँ। नहीं फिर भी सच बोलना है। हाँ मैं सच बोल रहा हूँ बिल्कुल। ब्लैक वीगो मैंने पीटीआई छोड़ दी। आजकल तो यही हो रहा है ना, सही बयान बात आता है कहता मैंने पीटीआई छोड़ दी। बाकी में हकीकत है। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पैदाइश, ये सच कहाँ से हुआ? कि हॉस्पिटल में पैदाइश होती है भाई, वो बच्चों तो की पता है, पैदाइश ये हॉस्पिटल सबको में पता होती है। है। ये सर तो फिर मतलब भैया आपने कहा जो पहला लफ्ज आ जाए हॉस्पिटल पे, मैंने कह दिया पैदाइश। पैदाइश के अब अलावा लाजमी भी मतलब बहुत बीमार कुछ हो के जाए। हॉस्पिटल में। हाँ वही तो। नहीं यार ऐसी बात नहीं है, मतलब आर्मी, कहाँ की? आपको कहाँ की पसंद है? अब मुझे तो सारी आर्मी पसंद है भाई। पुलिस नहीं, बहुत और अच्छी कौन है, सी? बहुत अच्छी पुलिस है, जो दो रख लेती है। अल्लाह सबको ऐसी पुलिस दे। आप क्या देते हैं पुलिस को जो वो रख लेती? भाई जो दो रख लेती है, जो का मतलब क्या है? ये आप दे के देखना, जो दो रख लेती है खामोशी से। तो नाजरीन ये सेगमेंट हुआ यहीं इख्तिताम। अब चलते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, क्योंकि अपने इख्तितामी मराहिल पे हम पहुंच चुके हैं। और अब जो है वो आजकल माशाल्लाह से गेस्ट इतने अच्छे आ रहे हैं कि शोज़ का टाइम हमारा एक्सटेंड होता चला जा रहा है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि उनको माइनस कैसे करूँ। चलते हैं सोच समझ के में और देखते हैं वहाँ पे क्या सोचना पड़ेगा। जी नाजरीन ये सेगमेंट है सोच समझ के। सोचने के लिए तैयार हैं? आप क्या कर रहे हैं इस सेगमेंट में? मैं तो सोचने की बातें हो रही है। तो सोचेंगे आप ना, मैं थोड़ी सोचूंगा। हाँ मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। हाँ चलें बिल्कुल। चलें 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 तो जनाब। पहला सवाल था, हम्म, सवाल कह लें या कुछ भी कह लें, फीमेल में मेल आता है, ठीक है जी? क्या क्या कहा आपने? फीमेल में मेल आता है? अच्छा फीमेल में मेल आता है। आता है ना, फीमेल। अच्छा अच्छा इस ठीक है? तरह से आता हाँ है। इस तरह से आता है। हाँ यार और क्लियर करे शी ना। में जो है वो ही आता है, शी में ही आ गया। ठीक है। अच्छा अच्छा अब स्पेलिंग की आ बात गया हो रही है ना? यहाँ पे। हाँ, पढ़े spelling लिखों की वाली तो बात और- हो रही है। तो और अब क्या बात कर इस रहा हूँ? मुंह से बेटा पढ़े लिखों वाली बातें अच्छी नहीं लगती नहीं ना। नहीं कभी कभी कर लेते हैं। चलो ठीक है। तो वुमेन में जो है वो मैन आता है, वो क्यों आता है? क्यों आता है मतलब क्यों आता है? भाई देखें, उसकी मर्जी आ रहा है। फीमेल ओहो फी मेल, हाँ ठीक है, फीमेल में मेल आता है। भाई ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। मतलब ये तो मर्दों को आदत है औरतों में अब आप घुसने पढ़े की। लिखे जवाब दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मर्दों को आदत है औरतों में घुसने की। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ कह दिया आपने। बात तो सही है, जीत गए। इसमें कोई दो राय नहीं यार। इसका मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर आपका ज्यादा अच्छा है। हम भाई, फेल हो गए। सवाल मुश्किल सवाल ना है यार, हम मुश्किल फेल हो गए। टफ टाइम दें आप मुझे। अच्छा अल्तमश खान नाम है ना आपको? ये एक आपको अभी सवाल पता लगा? अगर एक सवाल अगर अभी पता लगा? खान से रिलेट कर लूं तो मसला तो नहीं होगा? नहीं भाई आप किसी से भी रिलेट करें, पूछें। पठान को गर्मी क्यों नहीं लगती? पठान को गर्मी क्यों नहीं लगती? ये आपको किसने कहा लगती है? पठान को गर्मी लगती है? कैसे नहीं? नहीं लगती ना। नहीं लगती यार, आप बता रहे नहीं लगती तो नहीं लगती होगी। फिर आप बताएं इसका जवाब। आपको नहीं पता? नहीं यार सोच लें थोड़ा, सेगमेंट का नाम ही सोच समझ के। यार आप अजीब सी बात कर रहे हैं कि पठान को गर्मी क्यों नहीं लगती। ये तो कोई बात ही नहीं, गर्मी नहीं लगती। पठान कोई रबड़ का बना हुआ है जिसको गर्मी नहीं लग रही। मतलब क्या है, रबड़ का इंसान है, उसको गुस्सा नहीं आ रहा, उसको गर्मी नहीं लग रही है, उसको पसीना नहीं आ अब रहा। पठान को नहीं लगती गर्मी। भाई तुम्हारे वाले पठान को नहीं लगती होगी। मैं कह रहा हूँ नहीं लगती। आप दोनों एसी रूम में होते होंगे इसलिए उसको गर्मी नहीं लगती। मैं हिंट्स दे रहा हूँ उसके बावजूद। क्या बोला आपने? आप दोनों एसी रूम में होते होंगे इसलिए उसको गर्मी नहीं लगती। लेकिन वरना मैं बोल जितनी रहा हूँ, मेहनत पढ़ाने की है उसको गर्मी लगी होगी, आप पूछ लें उससे। ये आप पर्सनल हो। खैर नहीं लगती। अच्छा भाई आप बता दें। नहीं मुझे नहीं पता। क्योंकि पठान को गर्मी लगता है। वाह यार, पठान को गर्मी लगता है। और फिर बंगाली के साथ क्या है? ना बंगाली को ना गर्मी लगती है ना उसको लगता है। अब बताएं, अब मुझे फंसा रहे हैं। है। उसको गर्मी लगे है, लगे है। उसको गर्मी लगे है। लगे कैसे? बाहर से लगे है उसको। पठान को लगता है, हमें लगती है, उसको लगे है। जलेबी को फीमेल डिश कहा जाता है हम्म। क्योंकि वो कभी सीधी नहीं होती। बिल्कुल। तो मर्दों को कौन सी डिश कहते हैं? यार मर्द डिश नहीं है, मर्द सब्जी है। सब्जी ये है? आपको हाँ मैं आपको जैसे अब मैं ज्ञान बांटता हुआ आ रहा हूँ
हाँ। शो के शुरू से मैंने नॉलेज में इजाफा किया। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मर्द जो है वो सब्जी है। और कौन सी सब्जी है पूछें? कौन सी? आलू। हर दूसरी सब्जी के साथ फिट हो जाता है। वाकई। आप देख लें, आलू गोभी, आलू बैगन, आलू भिंडी, बिरयानी में आलू, आलू अकेला आलू, हर जगह आलू। आलू जो है ना, मर्द जो है वो आलू है। आलू अकेला हर आलू। सब्जी के साथ फिट है। ये तो है। और कोई डिश नहीं है। वाकई में। मर्द जहाँ जाएगा डिश बना लेगा। हाय हाय हाय, बड़ी गहरी बात की है इन्होंने। पांचे ऊपर कर ले। मैं कह रहा हूँ मैं नहीं जीत सकता इनसे। आप पांचे ऊपर कर ले, इतनी गहरी बात की है मैंने। वाकई में। मैं सोच रहा हूँ शो का इख्तिताम कर। नहीं, एक सवाल का जवाब देने फिर इख्तिताम कर लेते हैं। वो क्या चीज़ है जो कटती है तो दुख होता है, बढ़ती है तो मजा आता है? सोच समझ के। दोबारा बोले। वो क्या चीज़ है जो कटती है तो दुख होता है, बढ़ती है तो मजा आता है? सोच समझ के। कटती है तो दुख। मतलब एक चीज़ है, उसको काट दिया, जब वो कटी दुख हुआ, बढ़ गई मजा आ रहा है। जहाँ मतलब आप उसको देख रही है बढ़ रही है ना। ये कोई मतलब चीज है, शय हाँ, चीज है, इंसानी चीज है, या चीज क्या? है, चीज है। ये आप इस आपकी नजरों के सामने बढ़ रही है, आपको मजा आ रहा है, वाह बड़ी हो रही है, बढ़ रही है ये। और जिस दिन वो कटी, अफसोस, दुख, रंज, गम। क्या चीज है? लड़की। हैं? लड़की लड़कियां बढ़ती हैं तो खुशी होती है ना। वह कौन सी लड़की है जिसको काटते हैं भाई? हाँ ये भी है, लेकिन आजकल तो लड़कियां काटती हैं, लड़के थोड़ी काट सकते अरे भाई मैं कटने की बात कर रहा हूँ। वो कटती है तो दुख होता है। हैं। रोशनी रोशनी कटती है दुख होगा? नहीं, कट सकती है। नहीं, रोशनी नहीं। हार मानी। सैलरी यार, आपकी सैलरी कटती है आपको दुख होता है, बढ़ती है तो मजा आता है। इतना आसान सवाल था, पता नहीं कौन सी दुनिया में चलेगा ये। आप लेकिन- शो करें यार, छोड़ें। बात अच्छी कही है आपने, मैं समझ गया हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस इदारे में हूँ वहाँ पे ना सैलरी कटती है। हाँ, मिलेगी तो कटेगी ना भाई। बिल्कुल नहीं, मिलती भी टाइम पे है। बिल्कुल इस चीज में मैं अपने इदारे की फेवर में। नहीं बिल्कुल, ये तो और अल्लाह ताला आपके क्योंकि रिस्क अगर में- मैंने कुछ गलत बोल दिया तो कट जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।